आज भक्ति काल की जो समस्याएं, बच्चों के प्रश्न भी आ रहे थे कि भक्ति काल के बारे में कुछ आप चर्चा करिए। तो और आप लोग ठीक हैं, भक्ति काल पढ़ने के लिए तैयार हैं? भक्ति काल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कृपया ध्यान से मेरी बात को सुनें, और कुछ हम आपको उसके बारे में एक दो बुक्स के नाम भी बताएंगे जो आपको अगर पढ़ने की इच्छुक हों तो जो है उनको खरीद कर घर पे भी उसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। भक्ति काल के बारे में अब हम आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। भक्ति काल क्या है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? इससे पहले आपको हमने बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 कालखंड थे। वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। अब बताओ जो 4 काल हमने आपको पहले बताए थे वो क्रमशः ये आपको याद भी होंगे। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो वो अपने प्रश्न को रख सकता है और YouTube के चैनल के माध्यम से प्रश्नों को हमसे पूछ भी सकता है, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो। अब वीरगाथा पर जब भक्ति काल आया तो भक्ति काल क्यों आया, भक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले इसमें वीरगाथा काल में बताया गया था कि वीरगाथा काल जैसा इसका नाम था उसकी प्रवृत्ति के आधार पर इसका नाम वीरगाथा काल, इस काल खंड का समय का नाम वीरगाथा काल रखा गया था। क्यों रखा गया था आपने बताएगा? नहीं याद है? अच्छा, आपने बताया, सही उत्तर दिया है। वीरगाथा काल, इस काल की जो मूल प्रवृत्ति थी वो थी युद्धों का वर्णन, युद्ध, लड़ाई झगड़े, इसीलिए उस काल का नाम वीरगाथा काल रखा गया था। जब युद्ध और लड़ाई झगड़ों से समाज और जनता परेशान हो गई, उसका चित्त, मन परेशान रहने लगा, तो आप लोग जानते होंगे जब आपके घरों में कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा या घर में किसी के परेशानियां रहती हैं तो वो क्या करता है, आप लोग बताएंगे? आपने जो जवाब दिया है वो सही है कि फिर वो व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है, ईश्वर के सामने जाता है कि हमारे घर में कोई भी झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई विवाद ना हो, शांति होनी चाहिए। यही कारण रहा कि वीरगाथा काल के बाद जो भक्ति काल आया, जब इस काल में युद्ध और लड़ाई झगड़े होते रहे और वहाँ के लोग युद्धों से परेशान होने लगे, उससे उनका मन अशांत रहने लगा, इसीलिए वो ईश्वर की शरण में आए तो वो भक्ति की शरण में पहुंचे, इसीलिए ये भक्ति काल का उदय हुआ है। अब भक्ति काल के खंड हैं। सगुण भक्ति, और निर्गुण। अब ये हम हटाए दे रहे हैं, ये आप लोगों के पास नोट है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति।
सगुण भक्ति क्या है? सगुण, जैसा उसका नाम है। सगुण माने सा आकार, जिसमें ईश्वर का आकार माना गया हो, सगुण भक्ति। सा आकार ब्रह्म को मानना सगुण भक्ति कहलाती। सा आकार ईश्वर को मानना सगुण। निर्गुण, जैसा इसका नाम है निराकार ब्रह्म, जिसका कोई आकार ना हो। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। भक्ति काल की दो शाखाएं। सगुण भक्ति क्या हुई? सा आकार ईश्वर को मानना, जिसका आकार होता है, जिसे हम आकार के तौर पे मानते हैं, वो सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जिसका कोई आकार ना हो, वो निर्गुण भक्ति कहलाती है। सगुण भक्ति के दो रूप थे, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति इसके भी दो रूप हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेम मार्गी। इसके दो नाम और हैं। ज्ञानाश्रय शाखा को हम लोग संत काव्य कहते हैं, प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य। राम भक्ति शाखा, जैसा जी इसका नाम है, इसमें हम अपने आराध्य देव भगवान राम के चरित्र जीवन के बारे में जानते हैं। कृष्ण भक्ति हमारे आराध्य श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन, चरित्र का वर्णन, सारा वर्णन, कृष्ण की भक्ति का वर्णन कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है। ज्ञानाश्रय शाखा इसमें संत काव्य इसका नाम है। प्रेम मार्गी शाखा इसका नाम सूफी काव्य। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, आप में से कोई जानता है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? कौन? सूरदास? नहीं, आप बताइए। कबीर? नहीं, चलिए कोई बात, अब मैं बताता हूँ। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास, मीरा। ज्ञानाश्रय शाखा, जिसे हम संत काव्य के नाम से जानते हैं, उसके प्रमुख कवि हैं कबीर। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। जन्म स्थान काशी, मृत्यु मगहर, पुत्र कमाल,
पुत्री कमाली और जातिवाद का विरोध। इन्होंने कहा भी था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इन्हें पाखंडवाद का हमेशा विरोध किया है, जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया है। उस समय कहा जाता था कि मगहर मरने से नरक मिलता है, तो ये इसका खंडन करने के लिए मगहर में जाकर इनकी मृत्यु हुई कि व्यक्ति के कर्मों से उसका स्वर्ग और नरक का निर्धारण किया जा सकता है, उसके कर्म से, ना कि उसके स्थान से। इनकी पुस्तक का नाम ये हम अब हटा रहे हैं। जिसको उसने इनकी वाणी का संग्रह, क्योंकि इनने तो कहा था कि मसी कागज छियो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये तो संतों से घूम फिर कर इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको इन्होंने बीजक के नाम से इनके शिष्य ने लिखकर इकट्ठा करके इसका नाम बीजक रखा। बीजक 3 भागों में है, साखी, दूसरा शब्द और तीसरा आप लोगों को क्लास में रुचि पैदा हो रही होगी और जो भी समस्याएं हो वो आप हमसे YouTube पर पूछ सकते हैं। अपने मित्रों से कहकर लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और सबको अधिकतम हिंदी विषय के बारे में नॉलेज और सरलता से प्रश्नों के उत्तरों का एक जगह मिल पाना संभव हो सके। इसी में आगे देखिए, कबीर के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो भाषा थी सदुक्कड़ी थी। सदुक्कड़ी इसको रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा था। इसके बाद दूसरा नंबर है पंचमेल खिचड़ी। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था। श्याम सुंदर दास। तीसरा है
अब इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा था। भाषा का डिक्टेटर, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो ये लगभग हम लोग कबीर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जाने हैं, जो कि प्रश्न उससे बनते हैं कंपटीशन में। रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, टीजीटी है, पीजीटी है, उसमें। और हम लोग अभी सीख रहे हैं, इसके बाद हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चनों का एक संग्रह डालेंगे, उसमें भी कई प्रश्न जुड़ेंगे जो कि इनसे संबंधित होंगे। इस परंपरा में हम लोग रैदास का भी नाम देखते हैं। रैदास इनको कहा है जाति के चमार थे। पेशा जूता सिलाई। इन्होंने अपनी जाति को छिपाया नहीं, इन्होंने कहा भी है, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। ऐसी मेरी जाति विख्यात इनके गुरु का नाम था रामानंद। ये हटाए दे रहे हैं हम, आगे इसमें अभी और लिखिएगा आप लोग। इसमें आगे कवि है रामानंद। रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 मानी गई है। ठीक है। इनका जन्म स्थान काशी। इनके प्रमुख शिष्यों में कबीर, दीपा, गंजा। इनके गुरु का नाम राघवानंद। उसके बाद अगले हैं इसी में परंपरा में गुरु नानक। आप सिख धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक, तलवंडी गांव। ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में, इनका जन्म स्थान कहाँ है। रचना, गुरु नानक जी की रचना है जपू जी, सोहेला, असा दीवार,
ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। इसी श्रृंखला में अगले कवि हैं मूलक दास। इनकी प्रसिद्ध लाइन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आलसियों का ये मूल मंत्र है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, तो दास मलूका कह गए। सबके दाता राम। ये लाइन इनकी जो है बहुत फेमस लाइन है और बहुत एग्जाम और परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये रचना लाइन किसकी है? तो ये मलूक दास की लाइन है और आलसियों के लिए इन्होंने कहा था। अब इनकी रचनाएं हैं कुछ फेमस, ज्ञान बोध, बारह खड़ी, रतन खान। रचनाएं तो इनकी बहुत हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जामों में परीक्षाओं में अक्सर आती रहती हैं, उन्हीं को मैंने ध्यान से इस पर लिखने का प्रयास किया। अगले इसी कवि हैं दादू दयाल। ये दादू पंथ के प्रवर्तक थे। इनका साहित्य में रहस्यवाद है, दादू की जो रचना है उसका नाम है हरडे वाणी। हरडे वाणी नाम से दादू की रचना, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम और परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से उसको लिखने का प्रयास करें, ठीक है। अब संत काव्य की विशेषताएं। संत काव्य की विशेषताओं में जो इस काव्य की विशेषता है जिससे हम ये जान जाते हैं कि ये संत काव्य के अंतर्गत की रचनाएं हैं, तो उनमें कुछ बिंदु हैं, जैसे कि जाति-पात का विरोध, दूसरा भाव प्रधान, तीसरा नारी निंदा, कबीर ने तो
नारी निंदा के लिए यहाँ तक कहा है कि नारी की छाई परत अंधा हो तो भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जाने जो नित नारी के संग। और एक तरफ उनने नारी के बारे में कहा भी है कि पतिव्रता नारी समाज में सम्माननीय स्थिति को पाती है। तो ये नारी निंदा भी इस संत काव्य के अंतर्गत आती है। एक दो जगह कहीं इसमें हमें रहस्यवाद भी दिखाई देता है। पांचवा है निर्गुण उपासक थे, निर्गुण उपासना को माना है। ये कुछ संत काव्य की मूलभूत विशेषताएं हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जिससे कि हम लोग ये जान जाते हैं कि ये संत काव्य की रचना है। भाषा संत काव्य की जो भाषा है वो है सदुक्कड़ी, या पंचमेल, खिचड़ी, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने बताया। ठीक है। अब आपको भक्ति काल में हम लोग अभी पढ़ रहे थे संत काव्य को, अब हम लोग सूफी काव्य को पढ़ेंगे। ठीक है। यह इसका नाम है प्रेमाख्यान काव्य। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। इससे पहले हम ये जानते हैं कि सूफी काव्य क्या है। आप लोगों ने भी बीए में पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोग बीए करके यहाँ आए हैं, कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। अगर जो बच्चे हिंदी साहित्य ये रहे होंगे उनको शायद है कि थोड़ा बहुत जानकारी होगी। तो इसका पहले हम मतलब समझते हैं, क्या अर्थ है इसका सूफी काव्य का। सूफी काव्य या इसका नाम प्रेमाख्यान काव्य है। ये प्रेम का काव्य है। साहित्य में प्रेम काव्य की क्या आवश्यकता हुई? प्रेम का काव्य माने सूफी काव्य का मतलब होता है लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को पाना। सूफी काव्य ये कहता है, इसका नाम है प्रेमाख्यान काव्य, यानी कि प्रेम का काव्य। इसमें जो भी रचनाएं हैं वो प्रेम से संबंधित थी। और वीर गाथा काल जो इससे पहले हमने पढ़ाया था उसमें युद्ध की रचनाएं थी। अब ये भक्ति काल आया, भक्ति काल में ये प्रेम की बात कैसे? प्रेम में लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को पाना। लौकिक माने लोक माने होता है, लौकिक शब्द किससे बना है? लोक से। लोक माने समाज, तो समाज कैसे बना है? व्यक्ति से, यानी कि व्यक्ति से समाज बना, समाज को लोक, यानी कि व्यक्ति के प्रेम से अलौकिक, अलौकिक जिसकी लोक में महिमा ना हो सके, अलौकिक है जो ईश्वरी प्रेम है। अर्थात व्यक्ति प्रेम से ईश्वर को प्रेम को पाना, ईश्वर के प्रेम को पाना। ठीक है। इसमें नायक नायिका हैं, लेकिन कैसे हैं?
एक संकेत मात्र है। क्या है? संकेत मात्र। यानी कि नायक नायिका के प्रेम के माध्यम से हमें कौन से प्रेम को पाना है? ईश्वर के प्रेम। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भक्ति काल, भक्ति, ईश्वर की भक्ति करना चाह रहे हैं। तो नायक नायिका एक संकेत मात्र है ये, इसके माध्यम से हमें ईश्वर के प्रेम को पाना है। इसीलिए लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को पाना। लौकिक का आपने बताया लोक, लोक से समाज, समाज किससे बना? व्यक्ति से। तो ये व्यक्ति प्रेम से लेकर अलौकिक यानी कि ईश्वर के प्रेम को पाना। अलौकिक जो ऐसी ताकत जो नक्षत्र में समा गई है। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो सूफी के प्रमुख कवि थे, सूफी परंपरा के। इनकी ये जो है जायसी इनका नाम था, ये जायस के रहने वाले थे। कौन से, कहाँ के रहने वाले थे? जायस के। ये इन्होंने अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम जोड़ा और अपना पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी रखा। इनकी प्रमुख रचना है, उसका नाम है पद्मा। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख है पद्मावत, आखिरी कलाम, और अखराव। ये इनका प्रमुख ग्रंथ माना गया है। इसमें रत्नसेन, पद्मावती और नागमती का वर्णन, इसमें कयामत का वर्णन है। अखरावट, इसमें अक्षर, वर्णमाला, इसके बारे में बताया गया है। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं मलिक मोहम्मद जायसी के। अब हम लोग पद्मावत के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसकी रचना 1540 ईस्वी में जायसी द्वारा हुई थी। इसमें रत्नसेन की पत्नी नागमती और पद्मावती का वर्णन है। ये प्रमुख सूफी काव्य का प्रमुख ग्रंथ माना गया है। इसमें कुछ प्रतीक हैं, जैसे नागमती को वियोग का प्रतीक, पद्मावती को
प्रेम का प्रतीक, वियोग का प्रतीक या ब्रैकेट में लिख दें सांसारिकता का प्रतीक। पद्मावती प्रेम का प्रतीक या बुद्धि। रत्नसेन मन का प्रतीक। अलाउद्दीन खिलजी आसुरी शक्ति, आसुरी शक्ति का प्रतीक। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं अभी रुका हूं। किसी को कोई समस्या है तो अपनी बात रख सकता है, YouTube के माध्यम से अपने प्रश्नों को, समस्याओं को पूछ सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करने की कोशिश करें, पढ़ें और अपने मित्रों को इस YouTube चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी साहित्य को सरलता से समझ सकें। इसको हटा दिया जाए। भी रचनाएं, प्रमुख सूफी रचनाएं। हंसावली, ये रचना शायद कवि की थी, शायद कवि। दूसरी चंदायन मुल्ला दाऊद। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। सत्यवती कथा, तीसरी है सत्यवती कथा, ईश्वरदास। चौथी है मृगावती, कुतवन। पांचवी है जो अभी पहले आपको समझाई थी, पद्मावत जायसी। छठी है चित्रावली। उस्मान। सातवीं है मधुमालती मंझन। आठवीं है छिताई वार्ता। नारायण दास।
ये रचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन हम लोगों को जो उनकी प्रमुख रचनाएं सूफी काव्य में आती हैं उनको मैंने आपके सामने लिख दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त देखिए ऐसा है, निर्गुण भक्ति शाखा, भक्ति काल की जो निर्गुण भक्ति शाखा थी उसमें संत काव्य और सूफी काव्य दो पार्ट थे, उसके दो भाग थे, दोनों भागों को हमने लगभग पूरा करा दिया। इसके साथ साथ आप उसके बारे में विस्तृत अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो कुछ हम दो पुस्तकों के नाम आपको बता रहे हैं, वो आप ले लीजिएगा, उससे विस्तृत भी आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हटा दिया जाए? ठीक। अगर आप इनके बारे में, भक्ति काल के बारे में अत्यधिक जानने का प्रयास करना चाह रहे हैं तो जो प्रमुख किताबें हैं उनमें है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र, और दूसरी है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। ये दो पुस्तकें आप खरीद लीजिएगा। अगर इस भक्ति काल में सूफी काव्य के बारे में विस्तृत आपको जानकारी लेनी है तो इन दोनों किताबों के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप लोग और भी तैयारी करिए, पढ़िए, कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा। इस चैनल को अत्यधिक सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने मित्रों को इससे जोड़ें और सरलता से हिंदी को सीखने का प्रयास करें, साहित्य को समझने का प्रयास करें। मैं भी आपको पढ़ाने में तैयारी के साथ कोशिश कर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप लोग भी, मुझे लग रहा है कि पढ़ने में रुचि दिखा रहे हैं। आपका भी प्रश्न मैं पूछता हूं तो आप भी अच्छे से जवाब दे रहे हैं, और जो भी बच्चे हैं वो भी मेहनत करने का प्रयास करें तो सारे लोग जो है आज के वर्तमान युग में प्रतियोगिता के समय में अच्छे अंक पर प्राप्त कर नौकरियों में जाएं, ऐसी मेरी आप लोगों से आकांक्षा है और शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आप लोगों का ये निर्गुण भक्ति शाखा का सूफी काव्य और संत काव्य दोनों काव्य समाप्त हो गए हैं। इसका एक पार्ट पूरा समाप्त हो गया। आप लोग पढ़िएगा। कोई भी डाउट इसमें हो तो आप प्रश्न YouTube चैनल पर हमारे डालकर श्रीशा @श्रीशा हिंदी सागर पर डालें और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।